नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे। तो आज का टॉपिक है, आज एक संकेत के बारे में बताऊंगी। यह संकेत 8 संकेत है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इन 8 संकेतों के बारे में। दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक आम मानव के साथ जो भी बुरा होता है तो वह एक बात अवश्य यह सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो मैं आपको ऐसे 8 संकेत जिसमें आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपसे अगर प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसको सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि आप अपनी चीज़ों में 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता दे तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी, इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, अपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे हैं और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन में और भौतिक सुखों के आगे ईश्वर को जाने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुखी नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस संसार से परे हैं और वह शायद ईश्वर ही हैं। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, चौथा जो संकेत है वह है, जब आपकी सारी उम्मीद टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही रखोगे, अपनी कमियां और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में वो कुछ भी है खो दिया है या जिसमें भी आपको विफलता मिली है, आप उनका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, 5वां संकेत है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होंगे। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझ भी लेंगे। तो इससे आप खुद को बदलने और तराशना शुरू कर देंगे। आप पहले से अधिक शांत स्थिर चीजों को गहराई से देखने वाले बनने लग जाएंगे।
दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर को और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से हो। छठा संकेत है, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हों, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, सातवां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यही ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आप विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी जो कुछ भी आप में अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ, दुख आदि या इतना सुख, ऐसा आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छल है। सबसे अधिक धैर्य का होता है अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुई तो आठवें संकट के रूप में ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपका मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को आकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी, किसी बातों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, यह बातें आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।